सो दिस इज द फर्स्ट फोन फ्रॉम द Moto Edge 70 सीरीज। फोन का नाम भी Moto Edge 70 है, जिसका आज हम कैमरा रिव्यू करने वाले हैं डिटेल में। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, तो एक मिक्स्ड रिव्यू रहने वाला है, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हो। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं 3 से 4 चीजें जो मुझे इसमें बेटर नहीं लगी। सबसे पहली चीज जो लेंस स्विचिंग इशू है वीडियो में, जो यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में करेंगे। कोई भी टेलीफोटो कैमरा आपको नहीं मिलता है 30,000 पे करके भी। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, बट उससे आप हाई रेस फोटोज नहीं ले सकते, और पिंक टिंट काफी ज्यादा है थ्रू आउट द लेंसेज। उसके बाद अब हम डिटेल में करते हैं, बट उससे पहले एक बार नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। 2 कैमरा का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो है 1.8 पे फोटोज लेता है, 1x1.56 इंच का सेंसर है, गुड इनफ। बाकी अल्ट्रा वाइड में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जिसके बेनिफिट्स की हम आगे बात करेंगे। इवन जो सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, बट चीज क्या है, पीछे लेआउट ऐसा है कि आपको देखने में लगेगा कि मल्टीपल कैमराज हैं। एक्चुअली 2 कैमरा है, एक फ्लैश है, और जो चौथा है वो सेंसर है, जो ब्रांड बोल रहा है कि अगर आपको बेसिकली कलर सेंसर मिलता है, जिसका प्रैक्टिकली कुछ भी यूज नहीं है, बट वो देने के लिए दे दिया है। आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप फोटोज देखोगे, ओवरऑल कलर्स वाइब्रेंट हैं। जैसे अगर आप पसंद करते हो कि सैचुरेशन ज्यादा हो, वाइब्रेंस ज्यादा हो, तो वैसी फोटोज आपको इस फोन से मिल जाएंगी, जिसमें आपको एडिटिंग में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बट अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद है तो शायद थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेशन हो सकता है, बट ओवरऑल फोटोज शार्प हैं, अच्छी डिटेल्स, अच्छी शार्पनेस आपको दिखेंगी, टेक्सचर अच्छा है। इवन अगर मैं एजेस की बात करता हूं तो कहीं भी मुझे सॉफ्टनेस वाला इशू नहीं लगा, तो ओवरऑल सेंटर टू एज बढ़िया शार्पनेस है। बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज ली हैं वहाँ पे प्रोसेसिंग अच्छा है। आपका फोरग्राउंड में जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, ये शैडोज अच्छे रिकवर करता है। ओवरऑल डायनामिक रेंज बढ़िया निकाल के देता है। इवन अगर मैं फ्रंट एंड साइड लाइटिंग की बात करूँ, जितनी हमने फोटोज ली हैं, जितने भी सैंपल्स हैं, ओवरऑल मुझे पर्सनली डायनामिक रेंज अच्छा लगा। शैडो रिकवरी बढ़िया है, हाईलाइट ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होती। बस एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि जब हम फोटोज लेते थे उस दिन स्काई अच्छा खासा ब्लू था, क्लाउड्स भी थोड़े बहुत दिख रहे थे, बट जितनी हमने फोटोज ली हैं इस फोन से, वहाँ पे स्काई का उतना बढ़िया प्रोसेसिंग पर्सनली मुझे नहीं लगा। इवन सबसे बड़ा इशू फोटोज में जो मेरे लिए है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पिंक या मेजेंटा टिंट बहुत ज़्यादा आता है फोटोज में, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज ले रहे हो। तो चाहे वो अगर आप नीचे फर्श भी देखोगे, ग्रास देखोगे, फेस पे जो लाइट आ रही है, अलग अलग सिचुएशन में जहाँ भी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वहाँ पे वार्म की जगह ये बहुत ज़्यादा पिंक टिंट ऐड करता है, चाहे वो फेस भी हो, जो देखने में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता। तो वो एक मेजर इशू है, जो 1x ही नहीं, आगे जितने भी कैमरास हैं उस सब में ये इशू रहने वाला है। बाकी एक और चीज मैं बताऊं, जब हम सेम फ्रेम पे मल्टीपल बैक टू बैक फोटोज ले रहे थे, कंसिस्टेंसी का इशू था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम फ्रेम है, सेम लाइटिंग है, बट कहीं फोटो डार्क है, कहीं ब्राइट है। और व्हाइट बैलेंस का मेन डिफरेंस आपको कहाँ दिखेगा, जैसे जो ये उस्मान का कोट एंड टी शर्ट है वो प्योर ब्लैक है, और जब आप फोटोज देखोगे वो आपको वो पिंक टिंट कहीं ना कहीं ऐड होता हुआ दिखेगा, जो मोटरोला में एक बहुत बड़ा इशू है, वो लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं था। बाकी लो लाइट फोटोज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे लिए काफी इंप्रेसिव आउटपुट है, काफी शार्प डिटेल्स हैं कंसिडरिंग प्राइस रेंज। 30,000 में शार्पनेस अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल ये बढ़िया कर लेता है। ओवरऑल डायनामिक रेंज मेरे लिए अच्छी है, कहीं भी कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं मुझे लगा। तो अगर आप लो लाइट में भी बहुत फोटोज लेते हो, इस फोन से आप अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हो। इवन नॉइस मुझे इजीली देखने को नहीं मिला शैडो एरियाज में, तो ओवरऑल गुड आउटपुट कंसिडरिंग कि इस रेंज में आप लो लाइट फोटोज लेने वाले हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अब यहाँ पे एक चीज जो अच्छी है कि इस प्राइस रेंज में एजेस बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, बट Moto Edge 70 में वो इशू मुझे नहीं लगा। एजेस अच्छे खासे शार्प हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल जो सेंटर टू एज शार्पनेस है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, तो आपको अच्छी शार्प फोटोज मिल जाएंगी, आपको एडिटिंग में शार्पनेस नहीं बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा अच्छा टेक्सचर है। बैकलाइट प्रोसेसिंग की भी मैं अगर बात करूं, जितनी हमने फोटोज ली हैं, काफ़ी इंप्रेसिव डायनामिक रेंज निकल के आया है। शैडो रिकवरी अच्छी है, हाइलाइट्स मुझे कहीं भी ज़्यादा ओवर होते हुए नहीं दिखे। तो ओवरऑल अ वेल बैलेंस्ड फोन इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। इवन फेस का प्रोसेसिंग अल्ट्रा वाइड में अच्छा खासा कर रहा है, मतलब जो फेस का ब्राइटनेस लेवल्स हैं वो कहीं भी डार्क लेके नहीं जाता, चाहे फ्रंट लाइट हो चाहे बैक लाइट हो। तो जितने भी हमने फोटोज लिए हैं, ह्यूमन नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट, ओवरऑल बढ़िया आउटपुट है। बट वही एक इशू मेजर अभी भी है कि वो जो पिंक टिंट, मेजेंटा टिंट इंट्रोड्यूस होता है डायरेक्ट सनलाइट में आउटडोर्स, वो कई लोगों के लिए फोटोज को अनयूजेबल भी बना सकता है। बाकी लो लाइट में हमने जितने फोटोज लिए अल्ट्रा वाइड एंगल में, ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है, डिटेल बढ़िया है। कंसिडरिंग लो लाइट अल्ट्रा वाइड में ओवरऑल क्वालिटी कई फोन्स में काफ़ी पुअर हो जाती है, बट वो मुझे Moto Edge 70 में नहीं लगा। हाईलाइट काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, नॉइस बहुत मिनिमम है, तो ओवरऑल गुड आउटपुट। बट वही चीज़ है, टिंट वाला इशू आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। बाकी एक बढ़िया चीज़ इस फोन के बारे में ये है कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को मैक्रो की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो जितने यहाँ पे सैम्पल्स हैं, काफ़ी बढ़िया आउटपुट है। मुझे पर्सनली इसका मैक्रो कैमरा या मैक्रो मोड वन ऑफ द बेस्ट लगा। शार्पनेस अच्छी है, कलर्स बढ़िया निकाल के देता है,
तो अगर आप ज़्यादा क्लोजअप शॉट्स लेते हो आपको बढ़िया आउटपुट इस फोन से मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2x डिजिटल क्रॉप की, बिकॉज कोई टेलीफोटो कैमरा है नहीं, जो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। बिकॉज अगर आप आउटडोर जाते हो, ट्रैवल करते हो, फोटोज लेते हो, आप जूम करना पसंद करते हो, 30,000 की रेंज भी क्या 25,000 की रेंज में आजकल फोन टेलीफोटो दे रहे हैं। CMF फोन 2 Pro आपको 17,000 में दे देता है, तो इस फोन में टेलीफोटो नहीं है। एनीवेज 2x की अगर मैं आउटपुट की बात करूं, कंसिडरिंग डिजिटल क्रॉप है, शार्पनेस अच्छी है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकते हैं, 1x से भी ज़्यादा वाइब्रेंस यहाँ पे है, तो वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट कंसिडरिंग 2x जूम करके आप जितनी फोटोज लेने वाले हो, मुझे ऐसा कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं लगा। डिटेल्स वगैरह ओवरऑल अच्छा आउटपुट ये कैप्चर कर लेता है, बट कंसिस्टेंसी भी अच्छी खासी है। अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड पे मुझे उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। पहली चीज़, एज डिटेक्शन अच्छा नहीं है। कंसिडरिंग प्राइस रेंज, ये जो एज डिटेक्शन यहाँ पे दिख रहा है 20-22 हज़ार के फोन ऐसा आउटपुट देते हैं, तो उतना बढ़िया एज डिटेक्शन मुझे पर्सनली नहीं लगा। डेप्थ मैपिंग भी इसकी आई वुड से पुअर है, बिकॉज कुछ एलिमेंट्स जो सब्जेक्ट के आगे या पीछे हैं वो भी कई बार फोकस में आ जाते हैं, या वो बहुत अजीब सा ब्लर इफेक्ट दिखता है जो देखने में नेचुरल नहीं है, तो वो एक माइनस पॉइंट हो सकता है। बाकी फेस की जो प्रोसेसिंग है ना, ये कहीं ना कहीं वीवो जैसी है, बहुत चमकाता है, बहुत ओवर ब्राइट करता है, स्पेशली बैकलाइट में बहुत आर्टिफिशियल रिजल्ट लग सकता है। बट कई लोगों को वो आउटपुट पसंद है। अगर आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए कि फेस आपका ओवर प्रोसेस दिखे, दैन इट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप नेचुरल रिजल्ट्स प्रेफर करते हो तो ये बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगने वाला। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप जितनी भी पोर्ट्रेट्स लोगे ना, वो इशू है, पिंक टिंट फेस में आता है जो स्किन को बिल्कुल भी नेचुरल कलर नहीं देता, तो वही चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी एक टेक्निकल चीज़ मैं बोलूँगा, आपको ना ब्लर का इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है, तो हमने डिफॉल्ट 3 वैल्यू पे रखा था, f1.8 ही दिखा रहा है। अब इसमें इशू क्या है, आप स्ट्रेंथ कम करोगे, ज़्यादा करोगे, हर जगह आपको f1.8 ही दिखाएगा, डिटेल में भी, वाटरमार्क में भी, तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। आई थिंक वो मोटोरोला को अपडेट के साथ बेटर करना चाहिए। बाकी 2x में भी हमने कुछ पोर्ट्रेट्स लिए हैं। एज डिटेक्शन एंड डेप्थ मैपिंग मुझे 2x में स्लाइटली बेटर लगी एज कम्पेयर टू 1x, बट वही चीज़ है, जब आप 2x पे जाते हो थोड़ी सी डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। बट अगर आपके लिए उतना मैटर नहीं करता तो 2x पे जाके पोर्ट्रेट ले लेना, आपको कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट मिलेगा। बट स्किन टोन वाला इशू यहाँ भी रहेगा जब आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज लोगे। अब हाई रेस की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल मोड पे जब आप जाके फोटोज लेते हो, जैसे मैंने बोला 1x एंड अल्ट्रा वाइड दोनों टेक्निकली 50 मेगापिक्सल के हैं, बट यहाँ आपको ऑप्शन सिर्फ 1x का मिलेगा। अल्ट्रा वाइड में आप 50 मेगापिक्सल फोटोज ले ही नहीं सकते। अब अपडेट से ये ऑप्शन डाल देंगे तब आप ले पाओगे, बट एज ऑफ नाउ वो ऑप्शन नहीं है। बट 1x वाली जो फोटोज़ हैं उसका प्रोसेसिंग अच्छा है, HDR का इशू नहीं है, तो ओवरऑल आप 1x को तो यूज़ करके बढ़िया आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में मैं सेल्फी की बात करूंगा। फ्रंट कैमरा अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, आप अल्ट्रा वाइड या 1x में फोटोज ले सकते हो। तो ग्रुप शॉट्स के लिए भी अच्छा खासा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, जहाँ मैंने मोस्टली अल्ट्रा वाइड सेल्फीज ली हैं। शार्प है, बढ़िया डिटेल्स हैं, कलर्स अच्छे आ जाते हैं, थोड़े वार्मर साइड पे हैं, बट मेरी लाइकिंग के हिसाब से आउटपुट थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, शैडोज़ को कुछ ज़्यादा ही डार्क कर देता है। बैकलाइट में तो थोड़ी मुझे आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग लगी, ऑल्दो डायनामिक रेंज अच्छा, बट प्रोसेसिंग थोड़ी आर्टिफिशियल है। पोर्ट्रेट का मुझसे अच्छा आउटपुट है, डिटेक्शन अच्छे से कर लेता है, आउटपुट शार्पनेस डिटेल वगैरह बढ़िया है। तो ओवरऑल सेल्फी अगर आप ज़्यादा लेते हो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। बाकी उसके अलावा आपको प्रो मोड मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप डिटेल में ये सारी कैमरा सेटिंग्स देखना चाहते हो वो हमारे सेकेंड चैनल पे हैं, जो नीचे कोलैबोरेशन में आपको मिल जाएगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो, बट हमने मोस्टली 4K 30 पे सैंपल लिए हैं। उसका रीजन है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बिकॉज बहुत लोग ये कमेंट भी करते हैं कि हमें 30 FPS का आउटपुट देखना है। अब वीडियो में सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं, तो आपको 4K 60 तक का ऑप्शन मिलता है, आप उस रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, बट हम 4K 30 में कर रहे हैं जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट के सामने खड़ा हूँ, तो ये फ्रंट लाइटिंग सिचुएशन है। स्काई क्लियर है, पीछे थोड़े आपको लाइंस वगैरह दिखेंगी स्काई में, अगर उतना डायनामिक रेंज आ पा रहा है।
तो मैं अभी प्रॉपर बैक लाइट में हूँ। अभी शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, तो उस हिसाब से लाइटिंग है। होपफुली यू विल गेट अ फेयर आइडिया। बाकी हमने डिटेल में आगे बहुत सैम्पल्स लिए हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट अभी तक आपको आउटपुट कैसा लग रहा है, इफ़ यू फील लाइक आप कमेंट्स में अपने व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी आगे और सैम्पल्स देखते हैं। तो अगर मैं इस बेसिस पे आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाऊँ, वीडियो शार्प हैं, अच्छा खासा आउटपुट आता है, डायनामिक रेंज अच्छा है, तो आपको शैडो में भी अच्छी रिकवरी मिल जाएगी, हाइलाइट्स भी अच्छा खासा ये एडजस्ट कर लेता है। इवन हमने जितना पैन करते हुए अलग लाइटिंग में शूट करा है आउटडोर्स, तो ये एक्सपोजर को जो शिफ्ट होता है उसका भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड। बट 2 चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा। जितने मैंने सैंपल्स देखे, मुझे फ्रेम स्किपिंग का इशू लगा। मतलब जब आप वीडियो देखोगे ना, आपको थोड़े से जिटर्स दिखेंगे, थोड़ी अटकती, बहुत माइनर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो तब होता है जब फ्रेम रेट थोड़े वेरी करते हैं। डे लाइट में ये नहीं होना चाहिए, बट इस फोन में ये दिख रहा है, तो शायद अपडेट से सही हो, मुझे उसका कंफर्मेशन नहीं है। प्लस टिंट वाला इशू बहुत मेजर है। जैसे मैंने बोला, आउटडोर आप अगर रील्स एंड वीडियो शूट करते हो, सनलाइट में ही करोगे और डायरेक्टली जब आपके ऊपर लाइट आएगा तो बहुत पिंक वाला टिंट ऐड करता है फेस में, जो नेचुरल नहीं लगता। बट उसके अलावा बैकलाइट में बढ़िया आउटपुट है। हाँ, स्काई कई बार थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर देगा बैकलाइट में, तो वो भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव में आ जाता है। ओवरऑल अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करते हो, ओकेजनली करने वाले हो, तो इतनी मेजर दिक्कतें नहीं है। लो लाइट की अगर मैं बात करूं, लो लाइट मेरे लिए इंप्रेसिव है। अच्छा खासा आउटपुट है, नॉइस अच्छी कंट्रोल्ड है, शार्पनेस अच्छी मिल जाती है, हाईलाइट कंट्रोल वगैरह सब बढ़िया है। तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करने वाले हो, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो अवेलेबल हो सकती हैं। बट एक मेजर इशू वो है लेंस स्विचिंग का। अब इससे पहले मैं अल्ट्रा वाइड की बात करूं, लेट मी टॉक अबाउट इट। जब आप वीडियो शूट कर रहे हो ना, 1x से अल्ट्रा वाइड या अल्ट्रा वाइड से 1x पे स्विच करोगे, एक तो 1 सेकंड का आपको फ्रीज फ्रेम दिखेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, वाइट बैलेंस फ्लक्चुएशन है, जो आप यहाँ सैंपल में देख सकते हो, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। एंड आई थिंक मोटरोला से या किसी भी अच्छे ब्रांड से एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप जब फ़ोन लॉन्च कर रहे हो ऐसे रिजल्ट के साथ कर रहे हो। तो एक बहुत मेजर इशू है, स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग करते हुए अल्ट्रा वाइड से 1x पे स्विच करते हो, दिस कुड बी अ डील ब्रेकर। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूं, आप 4K 60 FPS तक इजीली शूट कर सकते हो, तो वो एक चीज़ अच्छी है। इस बजट में कई फोन्स अभी भी 4K 30 देते हैं, तो पॉजिटिव है। अब वीडियो में अल्ट्रा वाइड का अगर आप यहाँ पे एक आउटपुट देखोगे, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया। 4K रेजोल्यूशन मिलता है, आप 4K 30, 4K 60 दोनों में शूट कर सकते हो। अभी हम 4K 30 में करें, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि कैसा आउटपुट आता है। अब जो सनलाइट है वो इस डायरेक्शन से आ रही है। मैं एक बार फ्रंट लाइट पे आ जाता हूँ, तो ये डायरेक्ट लाइट है। आज थोड़ी सी वार्म लाइट है, तो वो एक आपको फेस पे पता लग जाएगा, नॉट मच, बट हाँ थोड़ा वो है। बट स्काई क्लियर है, तो अल्ट्रा वाइड में आपको थोड़ा, मैं बैकलाइट भी दिखाता हूँ एक बार। पीछे कुछ वो लाइंस वगैरह है स्काई में, अब वो दिखेगी नहीं दिखेगी, डिपेंड करता है कि आउटपुट कैसा आता है फ़ोन का। पर आज स्काई थोड़ा क्लियर है, तो उस हिसाब से स्काई में विजिबिलिटी बेटर होनी चाहिए। बाकी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो एज़ यूजुअल फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है। कलर्स मैंने डार्क पहने, बट आसपास थोड़े रेड, ग्रीन, ब्लूज उतने नहीं है, बट होपफुली इस सैंपल से आपको आइडिया लगेगा। बाकी हमने डिटेल में काफ़ी वीडियो शॉट्स लिए हैं, वो देख लेते हैं। बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं, तो बैकलाइट एक्सपोजर फ्लक्चुएशन इशू आपको यहाँ पे दिखेगा। जहाँ उस्मान वॉक कर रहा है, पीछे स्काई एकदम ब्राइट डार्क हो रहा है, तो वो इनकन्सिस्टेंसी का रिजल्ट है। बाकी फ्रेम स्किपिंग वाला इशू वो भी मुझे यहाँ पे देखने को मिला। तो प्रोसेसिंग मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। बस ये 1 2 3 इशूज़ एक्चुअली जो कहीं ना कहीं अगेन अल्ट्रा वाइड में आपके लिए डील ब्रेकर हो सकते हैं। तो प्रोसेसिंग अच्छी है, बट टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। बाकी लो लाइट अल्ट्रा वाइड में 4K 30 FPS पे जो हमने शूट किया है, बहुत ही अच्छा आउटपुट है। ओवरऑल आप जितने भी सैंपल्स देखोगे, नॉइस कंट्रोल काफ़ी बढ़िया है, मुझे ऐसा कोई मेजर दिक्कत भी नहीं लगी, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया आउटपुट है। बस हाईलाइट कई जगह पे आपको ओवर एक्सपोज दिख सकती हैं। अब यहाँ पे आपको टेलीफोटो कैमरा तो मिलता नहीं है वीडियो में, जैसे मैंने आपको बोला था, तो आपको 2x डिजिटल जूम से ही काम चलाना पड़ेगा, जो आप 4K यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि Moto H70 में कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं है, तो हम ये 2x डिजिटल क्रॉप करके शूट कर रहे हैं, बट आप 4K रेजोल्यूशन पे यूज़ करके शूट कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली जब क्रॉप होता है तो क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आती जितना ऑप्टिकल से मिलता है। तो इससे एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। हम फ्रंट लाइट पे ही शूट कर रहे हैं, बाकी हमने कुछ और वीडियो शूट करे हैं टू शो यू आउटपुट कैसा है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले फोकस हंट, आपका फेस कभी फोकस में होगा कभी नहीं होगा, जबकि डिस्टेंस अच्छा खासा था, तो वो एक दिक्कत मुझे देखने को मिली। दूसरी चीज़, वीडियो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, डिटेल ना के बराबर है, तो अब मुझे नहीं पता है क्यों हो रहा है। 1x में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो 2x में एक ही इशू है दैट यू हैव टू कंसिडर। उसके अलावा डिटेल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मुझे पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा। इवन जो वाइट बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा वार्मर साइड पे है। बाकी लो लाइट
8 में, इसका ऑपोजिट है 2x में। बहुत बढ़िया आउटपुट है। बस नॉइस का थोड़ा सा इशू मुझे लगा, थोड़ी नॉइस ज़्यादा है जूम करते हुए, बट अदरवाइज काफ़ी बढ़िया आउटपुट है। अगर आप 2x जूम करके भी कुछ शॉट्स ले रहे हो वीडियो के, 1x के साथ यूज़ करने हैं तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। अच्छा खासा डायनामिक रेंज आ जाता है, कलर्स अच्छे हैं, एंड इवन ओवरऑल कंसिस्टेंसी बढ़िया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेल्फी वीडियो, तो जो आप अभी ये क्लिप देख रहे हो 4K 60 FPS पे शूट हो रही है, तो ये चीज़ अच्छा है कि हाई रेजोल्यूशन हाई FPS का ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी स्काई की अगर मैं बात करूँ तो आज थोड़े क्लाउड्स निकले हुए हैं, अच्छा वेदर है, तो वो आपको एक दिख जाएगा। एंड अगर मैं आपको बैकलाइट दिखाऊँ तो अभी पीछे काफ़ी कलर्स हैं, पीछे मेरे सन है, तो स्काई में कैसे कलर आ रहा है, कैसे डायनामिक रेंज है, फेस में कैसे एक्सपोजर निकल के आ रहा है, तो ये एक बेटर आइडिया देगा कि भाई टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग है सेल्फी कैमरा अगर आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली स्किन टोन जो बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पे वाइड एंगल का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, मैंने आर्म स्ट्रेच पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा वाइड एंगल का ऑप्शन आपको फ्रंट में नहीं मिलता। अब एक चीज़ जो आपको मोटरोला में मिसिंग लगेगी, दैट इज़ पोर्ट्रेट वीडियो, वो नहीं है मोटो एज 70 में, तो इस वजह से हमें नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे हैं। बट जस्ट मेरे को एक पॉइंट था जो हाईलाइट करना था कि आपको भी पता हो, अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि पोर्ट्रेट वीडियो भी रहेगा और आप ज़्यादा यूज़ करते हो, दैट इज़ मिसिंग। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग मोटो एज 70 का। अब देखो इंप्रेसिव चीज़ें भी बहुत हैं, बट ड्रॉबैक्स भी उतने ही इक्वल हैं, जिस वजह से मुझे अगर पर्सनली ये फ़ोन लेना होता मैं स्किप करता या मे बी अपडेट्स की वेट करता, बिकॉज 30,000 एक अच्छा खासा अमाउंट है जिसमें आपको बहुत स्टेबल कैमरा फ़ोन्स मिल जाते हैं। प्लस मोटरोला 60 सीरीज़ में बहुत इश्यूज़ रहे कि फ़ोन हीट हो रहा है, बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, तो वो भी एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी है। तो डू चेक अदर रिव्यूज़ एज वेल बिफोर मेकिंग योर परचेज। बाकी इसका रिव्यू किसके साथ हमें करना चाहिए वो आप कमेंट्स में बता देना, वो भी हमारे सेकंड चैनल पे आ जाएगा जो नीचे लिंक्ड है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।